राइजिंग स्टार मुस्कान जुनैद। ऐ दिल ये क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। You want to do acting? मैंने कहा हाँ। इसे लोगों ने तारीफें की थी अंकल, ये वहां से दिमाग खराब होता है इनका। पहला सीन पहली दफा कैमरे के सामने जब आई थी आप, मजा आया था, बहुत मजा आया था। अम्मी की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं है? देख लो बेटा देख लो, वो ये चल रहा होता है। आप क्या कह रही हैं, इनको डॉक्टर को दिखा दें? ये वाले लोग नहीं मुझे समझ आते। कौन से वाले लोग? ये कौन से होते हैं? ये कौन से लोग होते हैं? ये तो हमें भी नहीं पता था। गोल रोटी बनाना बड़ा टैलेंट का काम होता अच्छा, अभी है। आप नक्शे बना रही हैं। एग्जैक्टली। इशारों में क्यों बात करती हैं? समझ जाओ मैं क्या कह रही हूं। आज तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आपको? आंखों पे मिलता है ज्यादा। क्या आंखें मैच नहीं कर रही आपकी? के पैर थे इतने वो करके। आज भेजते पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो दया समूह। आज की जो हमारी मेहमान है एक उभरता हुआ सितारा है। रिसेंटली एयरवे डिजिटल पर उनका ड्रामा चल रहा है और आप सब देख रहे हैं और आप सब ने उनकी परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय किया, बहुत सराहा उनके टैलेंट को। बहुत ही प्यारी सी है, बहुत ही मासूम सी, अभी नई नई है, इन्फ्लुएंसर भी हैं, डिजिटल मीडिया भी अपने जलवे बिखेर रही हैं और इंस्टाग्राम पे आप उनकी तस्वीरें देखते रहते हैं अक्सर। तो ये जो स्क्रीन पर आकर जो जलवे बिखेर रही हैं, ये कहीं से सीखा है या नेचुरल है, क्या है, ये अपनी कहानी अपनी जुबान सुनाएंगे। बुलाते हैं आपकी भरपूर ताली में मुस्कान जुनैद। जी मुस्कान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ये कैसे हैं? एंट्री ही बता रही है कि बिल्कुल नई नहीं है, इतनी शर्मा शर्मा के आ रही है, ऐसा लग रहा है दुल्हन अपने स्टेज की तरफ जा रही है। नहीं, फ्लोर बहुत स्लिपरी था, मैंने कहा अगर मैं फ्लोर स्लिपरी, हाँ वो माशाल्लाह आपने हील पहनी हुई है मैंने। मुस्कान कैसी हैं? ऑल गुड? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुस्कान, ये ए दिल, जी। ए दिल ये क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। हम कोई इल्जाम भी नहीं लगा रहे कि पहले नहीं मैंने कुछ नहीं किया। भाई कैसे मिला ए दिल, कहाँ से सफर शुरू किया, स्कूल कॉलेज क्या, बताएं जरा अपने बारे में। बचपन से ही शौक था मुझे। बचपन से शौक था? घर में करती थी अम्मी के सामने? घर में, स्कूल में, हर जगह ही। बस अच्छा। बस मैं मस्ती में करती थी, मतलब ठीक कोई है। ऐसा सोचा नहीं था मैंने। ठीक है। लेकिन जब कोविड वगैरह आया, स्टडीज रुक गई, तो मैं वीडियोस बनाती थी टिकटॉक पे, ओके। लेकिन मैं रखती थी उसे प्राइवेट। ठीक है, अपने लिए बना रही थी बस? अपने लिए बनाती थी, शौक के लिए बनाती थी अपने। तो फिर जब मैंने थोड़ा सा ना स्टेटस वगैरह पे लगाने शुरू करी व्हाट्सएप पे के, तो सब कॉम्प्लीमेंट्स देने लगे मुझे कि यार तुम्हारे एक्सप्रेशंस कितने अच्छे हैं। तो वैसे शौक तो था मुझे। फिर मैंने पापा को बोला कि मुझे एक्टिंग का शौक है। पापा एकदम से, यू वांट टू डू एक्टिंग? मैंने कहा हाँ। मुझे को शौक लगा था? हाँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कभी ऐसी बात करी नहीं थी कि मुझे शौक है एक्टिंग का और इस तरह ना। तो फिर उसके बाद लोगों ने तारीफें की थी अंकल, ये वहां से दिमाग खराब होता है इनका। नहीं, कजन्स वगैरह सारी आनिया वगैरह ना, तो के करो बहुत अच्छा, प्यारी लगती हो। घर वालों ने सपोर्ट किया, शुरू में रेजिस्ट किया था कि नहीं ये नहीं करना? नहीं, पापा ने सपोर्ट किया था। मम्मा का थोड़ा था। मम्मा का थोड़ा मसला था? मम्मा को ऐसे मसला था कि तुम छोटी हो और कैसे। और कितनी छोटी थी आप? 10 साल की थी उस वक्त? नहीं, अभी 2 साल पुरानी बात है। 2 साल पुरानी बात है यार। ठीक है। 2 साल पहले कितनी ही छोटी थी भाई। ये होता उम्र छुपाने का सही तरीका। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने शुरू किया। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वहां से स्टार्ट लिया मैंने। फिर तो पहला चांस, पहला ब्रेक कैसे मिला? लाइक किसी ने आपकी वीडियो देख के आपको ऑडिशन के लिए कॉल किया था या आप खुद किसी ऑफिस गई थी? मैं खुद गई थी। खुद गई थी? हाँ। भाई अक्सर लोग हमसे पूछ रहे थे यार हमें एक्टर बनना है, हमें चांस दो। ये देखो खुद जाना पड़ता है बॉस, खुद स्ट्रगल करनी पड़ती है, खुद गूगल से ना लोग निकालने पड़ते हैं, इंस्टाग्राम से लोग निकालने पड़ते हैं। बताएं क्या किया था? मुझे अहमद सर लेके आए। अहमद सर ने ऑडिशन लिया था मेरा। तो अहमद सर ने मुझे कहा था, बच्चा थोड़ा बहुत भी मुझे लगा ना कि नहीं कि अच्छा करोगी। अच्छा। तो मैं बिल्कुल दूंगा, कास्ट करूंगा। तो उन्होंने मुझे कास्ट किया एंड बस आई एम हियर। तो भाई आपने फॉर्मल एजुकेशन एक्टिंग की तो ली नहीं है? नहीं। सिर्फ टिकटॉक्स बनाई थी, शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस बनाई थी। लेकिन जब आप सीरियल करने जा रहे होते तो आपको डायलॉग्स भी याद करने होते हैं, एक्सप्रेशन भी कैरी करना होता है। इसमें कितनी मुश्किल हुई थी? इसमें
मुझे अहमद सर बहुत गाइड करते थे, मतलब ना मतलब आप बगल खून थुकवाया उनको हैं? बता रही है मैंने किया है, कांड पूरा किया है। नहीं, वो डिटेल एक एक चीज़ में कह नहीं मिशी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, तो वो मैं सीखती चली गई, तो परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छे होती है। और इससे पहले भी मैंने कुछ किए हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन उसमें ऐसा होता था कि सपोर्टिंग भी, तो बस ऐसे। मुस्कान, याद है पहला सीन, पहली दफ़ा कैमरे के सामने जब आई थी आप एक्टिंग करने के लिए, तब कितनी मुश्किल हुई थी? मुश्किल नहीं हुई थी, मजा आया था, बहुत मजा आया था। मैंने बोलता, मैं तो सीरियस हो गई थी, मतलब पहले शौक था ना, तो मैं सीरियस हो गई थी, मैंने बोला नहीं अब तो मैं करूंगी, तो ऐसा हुआ था। याद है कौन सा सीन था? रिटेक्स याद है कितनी दी थी? नहीं, रिटेक्स तो नहीं याद मुझे। हम तुम का सीन था अहाद रज़ा मीर के साथ मेरा, दानिश भाई दानिश नवाज डायरेक्टर थे, दानिश भाई। तो बस वो इतना अच्छा हुआ था, तो मुझे, मैंने कहा मुझे सीरियस उसमें आना है, मुझे प्रॉपर करना है। गुड। तो ऐसे डायलॉग्स याद हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि न्यू कमर्स के लिए एक मसला है कि उनको ना डायलॉग्स याद नहीं होते। नहीं, मैं याद कर लेती हूँ। याद कर लेती हो? तो बेटा इतना स्कूल में पढ़ लेती, आज की डॉक्टर होती। मम्मा ने डॉक्टर नहीं बनने दिया। क्यों? मम्मा ने मेडिकल नहीं लेने दी मुझे। वजह? देखो ये कैसा इत्तेफाक है, आपने मुझे बोल दिया और ये बता रही हूँ। ये तो मैं कहानी जानना चाहूंगा। अक्सर पेरेंट्स बच्चों के पीछे पड़ते, बेटा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये बनना चाह रही थी, अम्मा ने नहीं बनने दिया। व्हाई? एक्चुअली मैट्रिक में जब हम सिलेक्ट करते हैं कि कंप्यूटर लेना है या फिर बायोलॉजी में जाना है, तो मैंने बायोलॉजी ली थी क्योंकि मुझे आगे मेडिकल लेनी थी। अब मैं इतना पढ़ती थी कि मतलब ना, मुश्किल है वो। मैं बहुत पढ़ती थी। उस टाइम पे 18 चैप्टर्स होते थे, तो मैंने तकरीबन 18 पूरे ही याद कर लिए थे। वाह। और जब पेपर वगैरह आउट हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो पूरी क्लास बैठी हुई थी एंड मैं लिख रही थी। और मेरी दोस्त ने, यार कुछ भी नहीं है, तुम कैसे लिख रही हो? तो इस तरह की चीज़ें हुई थी मेरे साथ। लेकिन जो ना मम्मा बड़ा वो होती थी कि तुम सिर्फ खाना खाने के लिए कमरे से बाहर निकलती हो, फिर तुम अंदर चली जाती हो, ये तुमने ना गंजा हो जाना इतना पढ़ पढ़ के, क्या कर रही हो? तो वो इस तरह करती थी। जब मेरा एडमिशन हुआ, मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, तो मम्मा नहीं, मेडिकल नहीं लेना, कंप्यूटर पढ़ो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बाकी ऐसे भी पेरेंट्स हैं कि जो बच्चों के ज्यादा पढ़ने में भी शिकायत कर रहे हैं। हाँ। हमें तो पूरी जिंदगी ये शिकायत मिली, तो पढ़ते नहीं हो। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं घर वालों उनसे भी शिकायत है, इतना क्यों पढ़ रहे हो? मैं बहुत पढ़ती थी। मुझे अभी भी याद है, मेरा एक इस्लामाबाद का पेपर था, तो उसमें ना कोई एक सेक्शन होता है, उसमें आयतें आती हैं, तो मैंने ना वो 2-3 छोड़ दी थी, और मैं इतना रोई थी, मम्मा मेरा पेपर छूट गया, ये क्या हो गया? मैं इतना रोई थी, मैंने इतनी मेहनत की थी, क्यों नहीं लगी वो वाली? पढ़ाई में आप ये बताना चाह रही हैं डायरेक्टली कि आप अच्छी थी? हाँ, अच्छी थी। अच्छा भाई, आइडियल तो आपका आ गया है, उसके बाद अब कुछ और जो आपके फैंस रहने बने हैं, उनको आपको ऑब्वियसली कहीं और भी देखना चाह रहे होंगे, क्या है, कुछ है पाइपलाइन में? पेंडिंग है अभी, आगे इशारे में बात ना करें, बताया करें, ना करें। स्टार्ट होने वाला है नया प्रोजेक्ट, स्टार्ट होने वाला है। हाँ, तो क्या फैंस क्या एक्सपेक्ट करें उसमें? देखिए अब थोड़ा सा कॉमेडी है, थोड़ा सा कॉमेडी है। हाँ, अच्छा, अच्छा है, फनी फंकी है। गुड। अच्छा भाई, ऑब्वियसली आप एक न्यू कमर हैं, अभी ऑब्वियसली चीज़ें नई नई आपके सामने, आप इंडस्ट्री में एक्सप्लोर कर रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स होते हैं जो आते के साथ इनके दिमाग आउट हो जाते हैं जी। और वो लोग जो इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं न्यू कमर्स, उनको क्या मशवरा देंगे, किस तरह से अपने करियर को प्लान करें? करियर को बस भाई अपनी स्किल्स पे काम करें, उसके अलावा अपने आप को काम रखें। और मैं ऐसी रहती हूँ। आप किसी को भी जो ना वो जज नहीं कर सकते, पता नहीं उसके साथ क्या ऐसी ट्रेजेडी हुई है जो उसका मूड खराब है। तो मैं इस तरह मैं समझती हूँ कि यार ये इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है, या क्यों कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, उसका बैक स्टोरी कुछ तो होगा, नहीं तो मुझे नहीं पता। तो लेकिन मैं जिस तरह रहती हूँ, मैं हम्बल रहती हूँ, और कुछ चीज़ें हो भी जाती हैं तो लेट गो, मतलब। लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, तो क्योंकि बहुत सब्र करना पड़ता है। जब एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज़ हो जाए ना, तो उसको जरा सा ना। कभी आया सेट पे गुस्सा? बगैर नाम लिए बताना है कहानी पूरी। गुस्सा नहीं होता है, देखो इंसानी एक नेचर का हिस्सा है गुस्सा। बहुत अभी कोई 2 साल ही हुए हैं, वैसे मुझे इतना टाइम नहीं हुआ। तो एक बार ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में, तो एक फेमस हैं बहुत, ठीक है, सीनियर हैं हमारी, तो मुझे रोड पे छोड़ के चली गई थी। रोड पे छोड़ के चली गई? हाँ, कि ये बच्ची क्यों बिठा रहे हो मेरी गाड़ी में? पिक एंड ड्रॉप्स होती हैं हमारी, तो तो ओके, ये उन्होंने किया था। तो उसके बाद मैं काफी डिसहार्ट हो गई थी कि यार मम्मा, और मैं प्लानिंग हेड को कॉल कर रही हूँ। गाड़ी से आपको उतार दिया या नहीं, मुझे बैठने ही नहीं दिया उन्होंने। ड्राइवर रुका हुआ था, मेरा वेट कर रहा था, उन्होंने बोला नहीं चलो,
और फिर मेरे पास कॉल आती है उनकी, मैंने उनको कॉल की कि अब मैं क्या करूँ ना, वो तो चली गई। तो उन्होंने बोला बेटा आप वहीं रुको, मैं वापस गाड़ी भेज रहा हूँ। फिर उसमें एक अलग फड्डा कि मेरी बात नहीं सुनी गई और फिर भी इस बच्ची को बिठा लिया। तो ये तो चीज़ फिर बहुत, वो अदाकारा जो थी उन्होंने गुस्सा सेट पे निकाला आप पर? मुंह तो बना के बैठी हुई होंगी वैसे वो। हाँ वो तो मेरा तो उनका अलग चल रहा था, लेकिन उनका उनसे क्योंकि जो प्लानिंग हेड थे ना उन्हीं के घर शूट चल रही थी, तो फिर उनसे थोड़ा सा उनका थोड़ा सा ना वो हो गया था। तो ये चीज़ हुई थी, लेकिन मैं काफ़ी डिसहार्ड हुई थी। और जब मैं पैकअप करके घर आई थी, अपना होश नहीं था, मेरी इतनी तबीयत, प्लस बारिशें हो रही थी उस टाइम पे, और वापस में भी उन्होंने यही किया, नहीं लेके आए आपको साथ? नहीं लेके तो वो आई आधे रास्ते तक, बस इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा ड्राइवर, और यहीं उतर जाओ, जो भी करना है खुद कर लो, और मैं जा रही हूँ। और ड्राइवर भी मतलब उन्हीं की बात मान रहा था। तो ये बिल्कुल स्टार्ट देखें, की आप बात है। सीनियर हैं, सीनियर के साथ साथ आप इंसान भी हैं, तो सीनियरिटी छोड़ के इंसानियत पे थोड़ा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होता है ना। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखते हैं कि बनाई शुरू वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमीन। मेरे साथ मौजूद है द राइजिंग स्टार मुस्कान जुनैद। मुस्कान कैसी है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। प्यारी हैं आप माशाल्लाह, अच्छा अच्छा काम कर रही हैं, मशहूर भी हो रही हैं, नए नए फैंस भी बन रहे होंगे बहुत सारे, सही है। डीएम्स भी आ रहे होंगे बहुत सारे, ऐसे ही है। लड़कों का रश लगा हुआ है। हंसी आ गई इनको तो। ऐसा होता है कि मैं ऊपर से डिलीट कर देती हूँ कभी ऊपर से डिलीट कर देती है। पढ़े बगैर भैया जो इतने सारे मैसेज भेज रहे हैं पढ़े भी नहीं है। टाइम जाया किया है, पता है क्या होता है, उंगलियों को तकलीफ दी है अपनी बिला वजह। पता है क्या होता है जी। जो काम के मैसेजेस होते हैं ना, हाँ। डिजाइनर्स वगैरह जो डीएम्स करते हैं, वो मिस हो जाते हैं। फिर वो व्हाट्सएप नंबर ढूंढते हैं कि यार हमें कांटेक्ट करना है मुस्कान से, मुस्कान रिप्लाई नहीं कर रही है, तो ऐसा होता है, इसलिए मैं डिलीट कर देती हूँ। मतलब मैं सिर्फ देखो, ब्रांड से मुझे कोई ताल्लुक नहीं आता, आप करें 100 ब्रांड का, मेरे ताल्लुक लड़कों से। अप्रोच कर रहे हैं, दोस्तियां करना चाह रहे होंगे, मिलना चाह रहे होंगे, कोई जवाब नहीं, ठंड माहौल। ऐसे ही है। मेरा सॉरी, आप लोगों के मैसेज इग्नोर तो दूर की बात है, डिलीट हो गए हैं। वैसे मतलब है कुछ सेटल होने का प्लान है? कोई लड़का देख रही है जिंदगी में, अभी सिर्फ काम करना है? काम, कोई लड़का नहीं चाहिए? नहीं मतलब जिंदगी गुजारने के लिए भाई इंशाल्लाह फ्यूचर में अपने सेटल भी तो होना है ना, या नहीं होना? सही। सारी जिंदगी सिंगल रहना है, काम करना है? नहीं ऐसा नहीं है, बस जो टाइम से कब तक प्लान किया शादी? चीज़ें हो। कितने टाइम बाद शादी प्लान की? इतने टाइम में मैं सेटल हो जाऊंगी नहीं इंशाल्लाह। सोचा मैंने। बिल्कुल नहीं सोचा? अम्मी की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं है? मम्मा की तरफ से है ना, मैं वही जानना चाह रहा था। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। अम्मी क्या चाह रही हैं आज, क्या जी कर लें आप? देखती रहती हैं, बस वो प्रपोजल्स आते हैं तो वो उनको थोड़ा सा ये देख लो बेटा देख लो, वो ये चल रहा होता है। आप नहीं देख रही? आप क्या कह रही हैं, इनको डॉक्टर को दिखा दें? ये अच्छा था। कैसे कैसे लड़के पसंद है वैसे इन जनरल जिंदगी में? अगर आप किसी के साथ सेटल होना चाहेंगी तो वो कैसा लड़का हो? सिंपल हो, स्वीट हो। सिंपल हो, स्वीट हो? फेक ना हो। स्वीट किस तरह? बिल्कुल स्वीट हो या स्वीट हो? नहीं वो वाला स्वीट ना हो, मतलब एरोगेंट ना हो, Arrogant ना और इस तरह ना जैसी मैं हूँ, मतलब ऐसा हो, जैसी मैं हूँ वैसा हो? सिंपल और काम। भाई जैसी Cool आप हैं vibe. अगर वैसा ही हो तो फिर क्या मजा जिंदगी का? कूल वाइब मतलब ना। ठंडा ठंडा मिजाज का हो? हाँ क्योंकि बिल्कुल मेरा तो ठंडा। मिजाज गर्म है ना। अच्छा आपका मिजाज गर्म है, शॉर्ट टेम्पर्ड है आप? इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन जब बहुत ज्यादा कुछ एक्सट्रीम हो जाता है ना, गुस्सा आता है? फिर गुस्सा आता है। ठीक है भाई, लड़की गुस्से वाली है, आपको अभी से वार्निंग दे रहे हैं हम, ठीक है? आपका ठंडा होना जरूरी है, आप ठंडे हो, आप मीठे हो, यार मतलब मीठे दिन स्वीट हो, ये वाले मीठे हो भाई, ये वाले मीठे ना हो, काम हो, रिलैक्स हो, मतलब अगर Relax कुछ हो। चीजें हो जाएं तो मतलब लेट गो, ओके फाइन, ये वाला सीन हो। कि मतलब कभी हड़बड़ाहट में कॉल करे कि घर में आग लगी है, तो आगे से वो कहे पानी डाल दो, बाहर चली जाओ, इस तरह का काम हो। इस तरह का नहीं हो, केयरिंग हो, लेकिन ये कि ख्याल रखने वाला। ये वाले लोग नहीं मुझे समझ आते। कौन से वाले लोग? ये कौन से होते हैं भाई? ये कौन से लोग होते हैं? ये तो हमें भी नहीं पता था। ये जो मतलब बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन देते हैं ना, मतलब मेरी तरह के लोग लाउड। नहीं आप तो चिल हैं बिल्कुल। अच्छा मैं आप चिल हूँ, बहुत ठीक है। फनी हो, अच्छा हो, बस ऐसा हो जैसी मैं हूँ। माली हालात कैसे हो उसके? अच्छे हो। मजा आती है, मालदार भी होना चाहिए, ठीक है? ओके। लुक्स में कैसा हो? लुक्स में अच्छा हो, मतलब
मेरे बराबर में खड़ा हो तो अच्छा लगता है। अलग खड़ा हो तो भले बुरा लगे। फिर ये ना हो ना कि क्या? बताओ बताओ बताओ। रील्स अच्छी नहीं बनेगी, पिक्चर्स अच्छी नहीं बनेगी। हाँ, टेंशन ये है कि शादी सही हो नहीं हो, रील सही होनी चाहिए, तस्वीरें सही होनी चाहिए ये सबके साथ है ना। ये सबके साथ है। तो अगर इंसान ज्यादा बेहतर हो, रील्स और तस्वीरें तो हो ही जाती हैं यार। हाँ, आदत और पर्सनालिटी मैटर करती है। अब तक अम्मी जो इतने सारे रिश्ते लेकर आई, उनमें से कुछ समझ आया अब तक या नहीं? मम्मा को समझ आया। मम्मा को समझ यही होता है भाई, फिर अम्मी की पसंद से ही करनी पड़ती है। ओके भाई बोर्ड उठा लें प्लीज, हम कोई गलत पर्दे उठाने लग गए थे। असल पर्दे ये हमने उठाने थे। क्या मुस्कान किचन में जाती हैं लेकिन रोटी बनानी नहीं आती? ये क्या सीन है भाई? किचन में क्या करने जाती हो? सिर्फ डिस्पेंसर पे हाथ लगा के आ जाती हो? खाना बना के आ जाती हूँ, वो भी कभी खाना बना लेती हो? हाँ, मतलब खाना बनाना आता है। क्या क्या बनाती हो? बिरयानी, कीमा जबरदस्त। और निहारी। वाह, वही तो सब मुझे बड़ा मजाक उड़ाते हैं, यार तुम्हें सब कुछ आता है, रोटी नहीं आती। रोटी क्यों नहीं आती? वजह क्या है? रोटी एक तो प्रॉपर अभी मैंने सीखी भी नहीं है, और रोटी में सीखना क्या? रोटी में कौन से गैजेट्स लग रहे हैं भाई? गोल रोटी बनाना बड़ा टैलेंट का काम होता अच्छा, अभी है। आप नक्शे बना रही हैं। एग्जैक्टली। कभी नेपाल बन रहा है घर में, कभी ऑस्ट्रेलिया बन रहा है घर में, टूट भी जाती है बीच से। बीच से टूट भी जाती हैं। अर्थक्वेक भी आ जाता है उसमें। माशाल्लाह भाई, तबाकू रोटियां बना रही हैं ये। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अम्मी ने कभी कहा कि आओ बेटा आपको ट्यूटोरियल दूं मैं? मम्मा ने तो जब भी सिखाई ना, मम्मा के भी नक्शे ही बन गए। मम्मा की रोटी खराब कर दी मैंने। मम्मा बोली अब इसको कौन खाएगा? मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर तो प्रैक्टिस करना ही छोड़ दी। मैंने हम एक टाइम पे कर लूंगी, रोटी मेकर से कर लूंगी, वो ही सही तो भाई है वो मेरे जो लिए। लड़का इनको अपनी जीवन साथी बनाना चाह रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक रोटी मेकर ले लेना। अब रोटी मेकर आ गए, सिर्फ पेड़ा डालो, रोटी बन के खुद निकलती है। ठीक है, ओके जी। क्या मुस्कान को पसंद है घर को साफ सुथरा रखना? जी ऐसा ही है। क्या मतलब ओसीडी है सफाई के मामले में आपको? साफ चाहिए। क्या साफ चाहिए? कमरा मेरा कमरा अपना। बिल्कुल साफ चाहिए। हाँ। कमरे में पलंग भी ना हो, कुछ भी ना हो, खाली कमरा हो। किस तरह से साफ चाहिए? तो ये पूछना चाह रहा हूँ। मेंटेन चाहिए, जैसे मतलब वैसे मैं छोड़ के यार मुझे एक बात बता, आप इशारों में क्यों बात करती है? जो जवाब दो। ये क्या मसला है भाई? ऐसा नहीं हुआ। बोला है मैंने। बोला है मैं। तो आप खुद साफ करती हैं या करवाती हैं? फिर करवाती हैं। करवाती हैं। मम्मा करवा देती हैं। तो ज़रा नहीं, अब मम्मा का नाम लो, आप आपने कर दिया कि मैं करवाती हूँ। ओके जी, अगला। क्या मुस्कान फेवरेट थी अपनी स्कूल टीचर्स की? हाँ वजह पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए, हाँ। या आप वो वाली बच्ची थी जो टीचर से दूसरे बच्चों की शिकायत की, मैम ये आज कॉपी नहीं लाई, मैम इन्होंने आज ये कर दिया? ये भी था। हाँ? एक्चुअली होता ये था। होते हर क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है, हमारी क्लास में भी थे। नहीं तो वॉलंटियर बनाया हुआ था ना, हाँ तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। हाँ, तो हर फिर, बच्चे की शिकायत करना। एक बच्चे की वजह से बाकी 5 बच्चों को पनिशमेंट मिल रही है। वजह मुस्कान। नहीं, फिर हमें पनिशमेंट मिलती थी ना कि आप लोग क्या करने आते हैं, आपके सैश क्यों दिया हुआ है, तो फिर ये ओह। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। क्या मुस्कान बचपन में मम्मा से आइसक्रीम खाने का कहती थी? यार ये तो हर बच्चे का ही होता है वैसे। ऐसे ही है, लेकिन मेरा कुछ ज्यादा ही था। क्यों? रोज का? सुबह दोपहर शाम? जब भी मम्मा जाती थी ना कहीं कि यहाँ चलना है, हम्म। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी या तुमने मेरे साथ जाना है, तो मैं बोलती थी सही है, मैं ट्यूशन इसलिए नहीं जा रही कि मुझे आपके साथ जाना है, लेकिन आप जो है ना मुझे आइसक्रीम खिलाएंगी। तो प्रॉमिस होता था चाहे हम कहीं पे भी जाएं, लेकिन हम जाएंगे आइसक्रीम खाने। तो आइसक्रीम का शौक अभी भी है? चॉइसेस चेंज नहीं हुई मेरी, अच्छा, वही रही है। वही रही हैं। तो अगर किसी लड़के को आपका दिल जीतना हो तो आपको बहुत सारी आइसक्रीम ला के दे दो। लड़के वाली आइसक्रीम चाहिए ही नहीं। लड़के वाली आइसक्रीम नहीं चाहिए। बॉस आप अपनी आइसक्रीम खुद खा लें। ओके जी। क्या मुस्कान गली में किसी का भी दरवाजा बजाकर भाग जाती थी? कितनी अच्छी टीचर के सामने बन रही थी, हैं? टीचर की रिस्पेक्ट कर रही है, पढ़ाई में भी अच्छी है, पड़ोसियों को तंग किया है, क्यों? बस ऐसी मस्ती में। किसके साथ करती? अकेले करती थी या भाइयों के साथ, बहन भाइयों के साथ? अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। अच्छा, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ करती थी मैं ये, और उसके भी बहुत मजा आता था। पहले उसी ने मुझे लगाया था। चारी वो आंटी इतनी, मैं अभी सोचती हूँ ना तो आपने अभी मुझे याद दिला दिया। इतनी क्यूट होती है, मैं देखती थी आगे कौन बच्चा है कौन बच्चा है। हम कहीं पे भी ना छुप जाते थे। हाँ। बैल बजाए और हम छुप गए, तो वो पकड़ ही नहीं पाई कभी हमें। कभी भी नहीं कभी नहीं पकड़ पाई वो हमें। और वो एक ही आंटी के साथ आपने किया ये?
नहीं 2-3 अंकलों के साथ भी किया। अंकल भी आके देखते थे कौन बच्चा है ये, कौन आया है, कौन आया है। तो बड़ा फनी होता था, मजा आता वो तो था। यार हर बच्चे ये ने हम लोग किया है। करते थे, मतलब रमजान और सहरी के जो टाइम होता था ना, हम जो जागते थे रात के टाइम, तो हम क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते थे, बचपन अच्छा, की क्रिकेट भी बात खेला है। आपने? मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा लड़का अंदर है भाई। टॉम बॉयज हैं कई ना? लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं। नहीं ये घंटी बजा के भागना, क्रिकेट खेलना गली में, ये तो फिर टिपिकल बचपन की टॉम बॉयज। बात है ना, ये बचपन की बात है। अब नहीं है। हाँ, कवर करिए कि जो आने वाले हैं वो डरे ना। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते ब्रेक के बाद एक क्रिकेट मैच हो जाए सब। बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो दैट मेरे साथ मौजूद हैं द टॉम बॉय मुस्कान जुनैद, टॉम बॉय बना दिया। टॉम गर्ल, टॉम एंड जेरी, और कुछ ये टॉम एंड जेरी फिर भी सही है। जेरी फिर भी सही, जेरी क्यूट है। अच्छा भाई, अगला गेम है पावर प्ले, तेज सवालों के तेज जवाब देने। Okay. सही है? पक्का? अगर आपका ताल्लुक शोबिस से ना होता तो आप इनमें से क्या करती? लेडी पुलिस बनती, नर्स बनती, या मोबाइल स्नैचर बनती? लेडी पुलिस। क्या पुलिस। पुलिस बनने का शौक है? और जो ऑप्शन है ना उससे ये बेटर है। यार, सच नहीं है यार, खिदमत करती है आवाम की। डॉक्टर जो तंग करता तो बड़ा वाला टीका भी लगा देती है वो। ये भी मम्मा ने नहीं बनने दिया ना, क्या करती मैं? तो घूम फिर के सारे इल्जाम मम्मा पे आ रहे हैं। अरे मम्मा घर जाके बताएंगे बेटा आपको। मम्मा बेस्ट है, मम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड। आप कवर भी कर रही हैं। ओके जी, योर फेवरेट को एक्टर? को एक्टर फेवरेट? फेवरेट सलमा हसन। सलमा हसन फेवरेट को एक्टर है आपकी, और लीस्ट फेवरेट? फंसा रहे हैं आप मुझे। नहीं भाई, लीस्ट है, हमने कोई बुराई थोड़ी करी, आपकी चॉइस सभी है। अच्छे हैं, किसका नाम? उनका नाम ले सकते जो आपको छोड़ के चले गई थी रोड पे ना। फंसा रहे हैं आप मुझे। नाम ना लें, वही इशारा कर दें। सही है इशारा। ऐसा इशारा काफी था। ठीक है भाई, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो हाथ से निकलने पर अफसोस हुआ हो? मैं समझती हूँ, आई थिंक जो बेटर नहीं होता आपके लिए वो नहीं मिलता। अरे है, लेकिन कोई कुछ होता ना, रिग्रेट भी रहता है, काश मैं ये कर लेती, काश ये हो जाता। एक दो कैरेक्टर्स मतलब मैंने मना किए थे, वो आगे जाके मैंने मुझे अच्छे नजर आए, तो वो थोड़ा सा था। मैं कोई स्ट्रीट फूड होती तो क्या होती? स्ट्रीट फूड होती तो क्या होती? वॉफल्स। हाँ, वॉफल्स होती। वाह, फेवरेट है मेरे। बस एक वनीला का स्कूप हो और चॉकलेट सिरप हो, वाह क्या ही बात है। ऐसे ही है। मैं एक नंबर की डैश हूँ। छोड़ दो ना यार। मैं एक नंबर की छोड़ दो ना हूँ। वेरी गुड भाई, बहुत कुछ हो सकता है। मैं एक नंबर की टैलेंटेड हूँ, मैं एक नंबर की मोटिवेशन। एक नंबर की क्यों लगाया है आपने? नंबर 1। नंबर 1 ओके, टैलेंटेड। मैं एक नंबर की टैलेंटेड हूँ। यार अभी के अभी मुझे डैश मिल जाए। वॉफल्स। क्या? वॉफल्स मिल जाए। वॉफल्स मिल जाएं? भाई लड़की की तो Foodie। फरमाइश इतनी इतनी सी यार, क्या करें। मैं अक्सर भूल जाती हूँ डैश। फोन। फोन भूल जाती हैं कहाँ? कहीं पे भी। ठीक है, ओके जी। मोस्ट रिसेंट सेलिब्रिटी क्रश? क्रश जिसको देख के दिल दग दग करता हो, बीपी हाई हो जाता हो, थोड़ा सा शुगर बढ़ जाती है। शुजा असद मुझे शुजा बहुत असद आपको अच्छे अच्छे लगे, वो आपका क्रश है? ओके क्रश। भाई, हमने क्रश कहा था, अच्छे बच्चे की बात ही नहीं हुई थी। शुजा असद, ओके। अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? सुपर पावर, मैं गायब हो जाऊं। इनविजिबल वुमन। यस। गायब होकर कहाँ जाएंगी? अपने बारे में जो बैक बाइटिंग्स होती है ना, वो सुन लूं। अच्छा, सोशल काम नहीं कर रही? मेरी गिबत कौन कर रहा है, मैं ये देख लूं। बहुत होती है बैक बाइटिंग। तो भाई आप इनविजिबल वुमन से बेहतर पता नहीं क्या गिबत हंटर बन जाए। तो क्या करेंगी यार? लोग कर रहे होते हैं ना गिबत, तो गिबत कर भी रहा है गिबत तो लोग कर रहे होते हैं ना। हाँ, तो मैं क्या, तो उनका बस, क्या करेंगी? मैं फिर तो बस रियल नहीं, कुछ भी नहीं, बस छोड़ दूंगी, सिर्फ बस सुनेंगी? बस उनसे बात नहीं करूंगी ना फिर बाद में, फिर वो स्वीट भी तो बन के आ जाते हैं ना सामने। फिर बताइए, अच्छा वहां बैठ के तो ये बातें करेंगी। ओके जी, अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगी? किन से? मैं नाम ले रहा हूँ। ओके ओके। हानिया आमिर। शी इज माय फेवरेट। तो क्या लेंगी क्या उनसे? टैलेंट, हर चीज, कंटेंट, उनका कंटेंट उनका इतना टैलेंट, जबरदस्त उनका लगता है मुझे। कंटेंट, उनका इंस्टाग्राम, उनका बादशाह। ओके। आयजा से क्या लेंगी? आयजा बहुत अच्छी हैं, प्रोफेशनल बहुत हैं, और तो उनसे क्या? एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी है। अरे भाई लेंगी क्या? लिस्ट डाउन। एक लालची लूंगी लड़की है, क्या? मैंने एक एक चीज लेनी है, सबसे सब ले रही है। लूंगी क्या?
ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है उनका। उनका ड्रेसिंग सेंस लेंगी, ठीक है। इकरा अजीज से क्या लेंगी? एक्टिंग स्किल्स। एक्टिंग टैलेंट। हाँ। दुर्र फिशा, एक्टिंग चाहिए। उनसे भी एक्टिंग लेंगी, ठीक है। माहिरा खान से क्या लेंगी? माहिरा खान से वो बहुत प्यारी हैं, उनका जो इखलाक है ना, इखलाक, वो बहुत अच्छा उनका बिहेवियर लेंगे, ठीक है। बहुत। और सबा कमर से क्या लेंगी? इखलाक और उनकी एक्टिंग, जो उनका पसोना। बहुत ओके जी। प्यारी है। किल, मैरी और भाईजोन, किल, 3 नाम हैं। एक को किल करना है, एक से शादी करनी है, एक को भाईजोन करना है, ठीक है। ओके। नाम है अजान समी, शुजा असद और खुशहाल खान। अजान समी तो मतलब भाई। अजान समी भाई है, चलो। हाँ। एक किल और एक मैरी, खुशहाल एंड शुजा। किल पे ऑब्वियसली, मतलब किल पे ऑब्वियसली क्या मतलब, मुझे क्या पता खुशहाल। ऑब्वियसली क्या, खुशहाल को किल और क्या ही बोलूं मैं अब। और शादी शुजा। ओके ठीक है। ओके जी, अगला गेम है फेस ऑफ। हाँ। हम नाम लेंगे और आपने सेलेक्ट करना है आपकी चॉइस क्या है, ठीक है। हिबा बुखारी या सारा खान? सारा खान। सारा खान या मोमिना इकबाल? सारा खान। सारा खान या रबिया कुलसूम? सारा खान। सारा खान या रमशा खान? सारा खान। सारा खान या कोमल मीर? भाई लिखा हुआ, कसम से लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से नहीं गया जी। सारा खान। सारा खान या कोमल मीर ने आपने चूज किया? सारा खान, ओके। सारा खान या उष्णा शाह? सारा खान। सारा खान या दुर्र फिशा? दुर्र फिशा। दुर्र फिशा। दुर्र फिशा या इकरा अजीज? इकरा अजीज। इकरा अजीज या कुबरा खान? कुबरा खान। कुबरा खान या माया अली? कुबरा खान। कुबरा खान या सजल अली? सजल अली। सजल या हानिया आमिर? हानिया आमिर। हानिया या महविश हयात? हानिया आमिर। हानिया या आयजा खान? हानिया आमिर। हानिया या माहिरा खान? हानिया आमिर। हानिया या सबा कमर? सबा कमर। सबा कमर या यमुना जैदी? यमुना जैदी। यमुना जैदी इज द क्वीन, ओके। अब बारी है एक्ट्रेस की। हाँ। खुशहाल खान या हमजा सुहेल? खुशहाल। खुशहाल या उसामा खान? खुशहाल। खुशहाल या जाविया नोमान? खुशहाल। खुशहाल या शुजा असद? शुजा असद। शुजा असद या अजान समी? नहीं यार, नाम बता। सोच रही हूँ मैं। शुजा हंसाया असद आपने। या अरे भाई गेम है, नथिंग पर्सनल। अजान। अजान। अजान समी या मुनीब भट्ट? अजान। अजान समी या जुनेद खान? अजान। अजान या फिरोज खान? अजान। अजान समी या वहाज अली? अजान। अजान या बिलाल अब्बास? बिलाल अब्बास। अजान देख तेरा यहीं तक था मेरे भाई, आई एम सॉरी। ओके, बिलाल अब्बास या अहद रज़ा मीर? अहद रज़ा मीर। अहद रज़ा मीर या हमजा अली अब्बासी? अहद रज़ा मीर। अहद रज़ा मीर या दानिश तैमूर? दानिश के साथ अभी तक काम नहीं किया मैंने। मैंने अहद रज़ा मीर। चॉइस की बात कर रहा हूँ, ओके। अहद रज़ा मीर या इमरान अब्बास? इमरान अब्बास। इमरान अब्बास या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी या फवाद खान? फवाद खान। फवाद खान या फहद मुस्तफ़ा? टफ में टफ हो गया है। ऐसे ही है। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा इज द किंग। थैंक यू सो मच। लेकिन यार अजान के साथ गलत किया है, अजान इस तरह नहीं करना चाहिए था यार। अजान, आई एम सॉरी यार। हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेंगे। बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही शर्मीली सी सोनपरी मुस्कान जुनैद। मुझे लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई है। हंसाया ना आप मुझे। नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे लग रहा है लड़की। हाँ, नींद नहीं पूरी हुई। कितने घंटे सोई हैं? 4 घंटे। क्या करी थी रात में? ट्रक चला रही थी क्या? शूट पे थी। रात पे शूट पे थी? कमर्शियल। कमर्शियल की शूट पे। वेरी गुड, कमिटमेंट देखें। पूरी रात शूट की, 4 घंटे सोई, फिर शो में भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, प्यारी तो हैं आप, नए नए फैंस भी बन रहे हैं आपके, बहुत सारे लोग तारीफ भी करते होंगे। आज तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आपको? आंखों पे मिलता है ज़्यादातर। क्या आंखें मैच नहीं कर रही आपकी?
भाई कॉम्प्लीमेंट जानना चाह रहा हूँ मैं। आंखें प्यारी हैं आपकी, आंखें बोलती हैं, स्माइल पे मिलता है आंखें मुझे बोलती हैं ज़्यादातर। आपकी? हाँ, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं मुझे ऐसे। ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते तो खुद की हंसी निकल गई। हम क्या कहें अब? आप हंस रहे हैं। भाई हम तारीफ करवाना चाह रहे हैं, आगे से खुद तारीफ करके हंस रही हैं। और भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। भाई आज तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुस्कान को क्या मिला है जो याद रह गया हो, या किसी फैन ने मिलके मॉल में कुछ कहा हो जो आपको याद रह गया हो? आप बहुत प्यारी हैं, यही। अब बहुत प्यारी है, मैं खत्म। ओके ठीक है जी, अगला गेम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। सही सवालों के बिल्कुल गलत, जो आप अब तक जो देती आई है ना वो अब करना है, ठीक है? अच्छा, सही सवालों को गलत जवाब देने हैं। ओके, जितने गलत हो सके उतने गलत मुस्कान, ठीक है? सही है। ओके जी, आपका नाम? अलिशबा। अलिशबा। चुन के अच्छा नाम रखा है। ओके जी, अलिशबा आप क्या करती हैं? मैं बहुत ही सुस्त हूँ। मैं बहुत सुस्त हूँ। हर वक्त लेटी रहती हूँ। आपका पहला प्यार? रॉन्ग आंसर है भाई, रॉन्ग, गलत, बिल्कुल नाना पाटेकर टाइप जवाब दे दें आप। ये बहुत अच्छा ऑप्शन बताया आपने मुझे। नहीं अपना लाया प्लीज। नहीं नहीं, ले लिया मैंने। जी, नाना पाटेकर आपका पहला प्यार। ओके, मैं डैश जैसी बनना चाहती हूँ। बस बुरा नहीं बनना चाहती मैं। बुरा नहीं बनना चाहती। ओके, इंसान के जिस्म में नाफ क्यों होती है? खाना खाने के लिए। सही है। ठीक है, बेस्ट गलत जवाब। मुझे इश्क है डैश से। पेंटिंग। मुझे इश्क है पेंटिंग से, मतलब बिल्कुल नहीं है। छोड़ दी ना। छोड़ दिया, ओहो। ओके जी, एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। टॉक्सिक। टॉक्सिक होना चाहिए। भाई लगता है बहुत टॉक्सिक लोगों से राब्ता हुआ है इनका, या गुजरे हैं, मिलते हैं, यादें हैं। हाँ, मिलते तो रहते हैं, दुनिया में है, दुनिया में लोग मिलते हैं। हाँ। बस सो ट्रू। ओके जी, अगर कोई नाराज हो जाए तो उसे कैसे मनाना चाहिए? थप्पड़ मार के। थप्पड़ मार के, जन्नाटेदार गुद्दी में पड़ा। आई लव यू। वेरी गुड। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? रेगिस्तान। रेगिस्तान। वाह, मट्टी का जायका ना, रेगिस्तान में जाके मट्टी खाते हैं, मजा आता है। तुम्हें मट्टी खाती है? ट्रैवल का शौक है मुझे वैसे। अच्छा। लेकिन अब आपने बोला गलत बताओ तो मैं वैसे ट्रैवल का शौक है, कहाँ कहाँ जाना पसंद है? अब सीरियस पूछ रहा हूँ। टर्की और मालदीव। मालदीव गई हैं आप? गई नहीं हूँ, मुझे जाना है, पसंद है मुझे। पसंद है? हाँ। तस्वीरों में बहुत अच्छा लगता है। इन फ्यूचर तस्वीरों में मालदीव वाकई बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बाकी जब आप जाएंगी तो आपको पता लगेगा 6 बजे के बाद वहाँ पे कुछ नहीं होता। भाई हेडफोन पहन लें आप। अब हमने आपका एक्टिंग टैलेंट तो टेलीविजन में देख लिया है, इंस्टाग्राम पे आपका मॉडलिंग टैलेंट भी देख लिया है। ये जो आपका सिंगिंग टैलेंट है हम दुनिया के सामने आज लाना चाहेंगे। कुछ आपके फेवरेट गाने हैं, आपके कान में बजाए जाएंगे, सॉरी, आपने साथ साथ गुनगुनाने हैं। पहला गाना। दिल तेरा आप दिल है समझे ना, बेरुखी तो बहाना है, Yes. बात कहीं उलझे ना, आहा, इश्क मेरा ही दिल तो ना पाता है ना खोता है, आहा, मन चाहतों का अंजाम तो बस ये होता है, मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो ना संभले ना, आहा। बेरुखी तो बहाना है, अब बात कहीं उलझे ना, करार ये दिल तेरा। बस मुझे नहीं गाया भाई जा रहा। गाया तो सही है आपने, ऑडियो नहीं आ रही आपकी, ऑडियो नहीं आई। थोड़ा सा लाउड होना पड़ेगा। ओके। ओके जी। देखो हवा के आस्तों में आहा, ये दिल खो रहा है, चल दिए तुम कहाँ पे, देखो मुस्कुरा के राखों में, राखों में, वाह। दिल खो रहा है, देख प्यार की नजर में खो गई, आहा, जिंदगी प्यार की नजर में खो, आहा, नेकर में खो गई। मिले तो से बेखबर सी हो गई, पता है मुझे तुम पहले मुझे को बता कि मैं भी तुम्हारा दिल दिखाया ही नहीं। यार कभी थाईलैंड गई हैं? आप कभी थाईलैंड गई हैं? आपको फिर ये थाई जबान कहाँ से आई है? मुझे पता नहीं हमने लगा। और का गाना आज थाई जबान में सुन लिया। वेरी गुड। ओके, अगला गाना। ना मुहारत ने मेरा तेरे बिना
सारे नशे मेरे कार तेरी आंखों के सिवा आहा करने को चाहता मैं बार देंदा तेरा दिलजार मेरे ख्वाबों में आज करते सोला सिंगार है अब तो होश में आता नहीं सुकून यूं दिल क्यों पाता नहीं आहा तुझसे खोजते वादे करे में इश्क निभाना नहीं आहा तू तुमसे जो रैपिड हाँ करो करो। ना जाने तेरा दर्द ये नजर क्यों आता नहीं सोने यूं तेरा शर्माना मेरी जान का ले ले गान के पीछे जुल्फ छुपाना मेरी जान ना जाने सोनमा तौबा तेरा नखरा इसके बार क्या वाह करके ऐसे नजरें मुझसे क्या कहती है मेरी वफा रहती है और वफा रहती है लोग जाने बातें मैंने देखी हो गया भाई हो गया हमने बाकायदा कुर्बानी कर दी गाने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान, आप एक्ट्रेस बनी, आप मॉडल बनी, शुक्र है आप सिंगर नहीं बनी। आधी आवाज मेरी बैठी हुई है, नहीं, बहुत हाँ, बुरा कोई गाया बात मैंने, नहीं। हम भी बैठे हुए हैं, आवाज भी बैठी हुई है, सेगमेंट भी बैठ गया बिल्कुल। ओके थैंक यू सो मच मुस्कान, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। बहुत मजा आया। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, हैड अ ग्रेट टाइम। वेलकम। फैंस से यही बस जितना प्यार करते हैं और इन्होंने ड्रामास देखा, मुझे डीएम्स आते हैं, तो उन सबका बहुत थैंक यू सो मच और आपका भी थैंक यू। और जिनके डीएम्स डिलीट किए उनको क्या कहना चाहेंगे? लाइव पे आ जाया करें वो लाइव पे मैं कमेंट्स मिल जाएंगे मुझे। तो आप इंतजार करें जब ये इंस्टाग्राम पे लाइव आ रही हो, फिर आके आप इनको मैसेज करें। फिर जो भी कॉम्प्लीमेंट हैं जीते हैं तो थैंक यू सो मच। यही पे करते हैं आज के एपिसोड खत्म। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। ख्याल रखिएगा।